बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 जिसके बेसिक्स हम लास्ट क्लास में कंप्लीट पढ़ चुके थे। इस एक्सरसाइज को आप लोग को अभी पढ़ने में समझने में कोई इशू ही नहीं होगा। जिसने वो क्लास अटेंड की थी और जिन जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन ली है उन सबको ये एडवांस में बता दूं कि मैं क्वेश्चंस तो करवा रहा हूं, लेकिन उससे पहले ही आप लोगों को समझ आ गई है, मुझे पता है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो जब मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं मुझसे पूछ लेना, ठीक है? ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द एम्प्टी सेट? द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1। तो आप लिखे नॉट एम्प्टी, क्योंकि 1 से छोटा एक नंबर है। होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं ना, तो 0 इज ए होल नंबर। 0 भी एक होल नंबर है, इसलिए नॉट एम्प्टी। The set of English alphabets between U and V। तो जब आप ABC पढ़ेंगे तो आपको U और V के दरमियान कोई एलिमेंट नजर नहीं आएगा, ठीक है? तो आप लिख लेना एम्प्टी सेट, U और V के दरमियान में कोई इंग्लिश अल्फाबेट मौजूद नहीं है। The set of vowels other than A and O। तो आप लिखे नॉट एम्प्टी, क्योंकि टोटल वावल्स तो 5 है, इन्होंने तो सिर्फ 2 का जिक्र किया है, इसका मतलब 3 तो और भी है। देखो ये वावल्स का सेट बन गया, A E I O U, AEIOU। तो 2 का तो उन्होंने जिक्र किया, लेकिन 3 तो और भी है। तो जिस चीज को भी हम सेट में डाल सके वो एम्प्टी नहीं होगा, वो नॉट एम्प्टी कहलाएगा, ठीक है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। तो आप लिख देना एम्प्टी, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू नल सेट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? नल सेट। लेकिन ये जो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं ना, नॉट एम्प्टी एम्प्टी, यही इसका आंसर है। ये आगे तो मैं वैसे एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है? द सेट ऑफ इवन नंबर्स व्हिच आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो एम्प्टी यार, ऐसा कोई इवन नंबर नहीं है जिसको आप ऑड नंबर भी कह सको, तो ये भी एम्प्टी सेट है, ठीक है? एम्प्टी का मतलब है कि ऐसा कोई एलिमेंट ना हो, यानी जैसे कोई ऐसा इवन नंबर्स का सेट है जो ऑड नंबर भी कहलाए। नहीं यार, अगर इवन नंबर है तो वो सिर्फ इवन नंबर है, अगर ऑड नंबर है तो वो सिर्फ ऑड नंबर है। तो क्या आप सब लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया? यस सर, समझ आ गया। ओके यस सर, समझ आ गया। ओके, आगे देखे जरा क्वेश्चन नंबर 2 को। मैं ये स्क्रीनशॉट ले रहा हूं इसका, मैं आपको बाद में इसका स्क्रीनशॉट भी भिजवा दूंगा, ठीक है? लेकिन मैंने पहले बता दिया कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए वो बेसिक्स आप लोगों ने जरूर देखने हैं, स्पेशली नए स्टूडेंट जो आया है ना, अहमद फराज। आपने मैंने जो परसों लेक्चर दिया था, लेक्चर नंबर 3 था मेरे ख्याल में, वो आपने जरूर जो है वो देखना है, तब आपको इस क्वेश्चन की समझ आएगी। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इधर ही आपको समझा दूं इंशाल्लाह। एनोटेशन आगे, क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। फाइनाइट वो हो जो हम गिन सके, यानी जिसको हम सेट के अंदर लिख सके और वो गिन सके, वो फाइनाइट है। और जो हम नहीं गिन सके वो इनफाइनाइट है, ठीक है? जैसे द लेटर ऑफ द वर्ड हल्ला गुल्ला, तो ये तो हम गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको हम सेट में लिखेंगे तो आराम से लिख सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट है, ठीक है? F for finite। The set of natural numbers infinite यार, वो तो बहुत ज्यादा है। नेचुरल नंबर्स वो तो हम गिन नहीं सकते ना कितने ज्यादा है, इन्फिनिटी तक पहुंच जाते हैं। इन्फिनिटी का मतलब इनफाइनाइट, यानी इसका कोई एंड ही नहीं होगा। नंबर सी, नंबर ऑफ डेज इन द ईयर 365 डेज है यार, ये तो हम गिन सकते हैं, तो ये है फाइनाइट। नंबर डी, इस्लामिक मंथ्स हम गिन सकते हैं, टोटल 12 मंथ्स है, तो ये भी फाइनाइट है, ठीक है? E 369, लेकिन आगे डैश डैश डैश, इस डैश डैश ये जो डॉट डॉट लिखा है ना, इसका मतलब है कि आगे जा रहा है ये नंबर, अब ये नहीं पता कहां तक जाएगा, तो ये इनफाइनाइट है, ठीक है? ये क्या है? इनफाइनाइट। जबकि एफ सेट जो एलिमेंट्स दिए हैं उसको हम आराम से गिन सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट कहलाएगा, ठीक है? ये क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट। जी सेट, आप लोग बताइएगा जी सेट के बारे में कि क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, बताइए शाबाश।
इनफाइनाइट है, ठीक है, ये है इनफाइनाइट। ओके, यानी इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये तो इन्फिनिटी तक पहुंचेगा। तो दिस इज इनफाइनाइट सेट। जिस सेट में भी ये डॉट डॉट आ जाए ना, जैसे मैं लिख लूं नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के अंदर 1 से शुरू होते हैं ना नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे में आगे डॉट 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 लगाओ, तो इसका मतलब है कि तो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो क्या आप सब लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया? यस सर। ओके, आगे चलते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, मैं बाद में एंड पे भिजवा दूंगा, ठीक है? ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब जा रहा हूं। बहुत इजी से एक्सरसाइज है। हाँ, आगे बोल रहे हैं कि कौन कौन से सेट्स इक्विवेलेंट है और कौन से नॉन इक्विवेलेंट है, ठीक है? इसको देखिएगा जरा। इक्विवेलेंट का मतलब है अगर एक सेट में 2 एलिमेंट्स है तो दूसरे सेट में भी 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर एक में एलिमेंट्स 2 है और दूसरे में एलिमेंट्स 3 है तो वो इक्विवेलेंट नहीं होगा। और इक्विवेलेंट नहीं होगा तो उसके लिए हम क्या निशान यूज करते हैं? ऐसे ऊपर क्रॉस लगाना है, ठीक है? मैं इस निशान को जरा एक दफा देख लूं, तो खुद मेरे जहन से निकल गया कि वो निशान कौन सा था। एक मिनट, मैं जरा ऊपर से देख लूं नॉट इक्विवेलेंट का। हाँ, ये वाला निशान था, ठीक है, मैंने सही लगाया था, ठीक है? ये नॉट इक्विवेलेंट का निशान है। ठीक है, नॉट इक्विवेलेंट, ये पहला सेट नॉट इक्विवेलेंट होगा, ठीक है? इसमें आज चूंकि व्हाइट बोर्ड का काम नहीं है इसलिए मैं इधर ही समझा रहा हूं, ठीक है? ये नॉट इक्विवेलेंट होगा। दूसरा इक्विवेलेंट होगा क्योंकि पहले सेट में भी 2 एलिमेंट्स है, ए सेट में भी 2 एलिमेंट्स है और बी सेट में भी 2 एलिमेंट्स है। तो जब एलिमेंट्स की तादाद आपस में इक्वल है तो ये इक्विवेलेंट होगा। इस निशान का मतलब है इक्विवेलेंट। ओके, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि अगर एक सेट में जितने एलिमेंट्स हो दूसरे सेट में भी उतने ही एलिमेंट्स हो, फिर ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। अब नंबर 3 को देखे जरा, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये भी इक्विवेलेंट है, ठीक है? और नंबर 4, पहले में कितने एलिमेंट्स है? 5, और इसमें भी कितने हैं? 5, तो ये भी इक्विवेलेंट होगा, ठीक है? ये मैं इधर दरमियान में भी लिख सकता हूँ, साइड पे भी लिख सकता हूँ, ये भी इक्विवेलेंट होगा। आखिरी सेट, आखिरी नहीं सॉरी, 5वां सेट। 5वें सेट को आप क्या करेंगे बेटा? पहले में 5 एलिमेंट्स है, दूसरे में 4 एलिमेंट्स है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है? पार्ट नंबर 6, द सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी कोई 4 ले लेना, तो मैं इसको लिख देता हूं जनाब 1 2 3 4, 4, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे। अगर 4 नेचुरल नंबर्स का सेट है तो 4 एलिमेंट्स होंगे। द सेट ऑफ 3 वाइल्ड एनिमल्स, तो टोटल 3 एलिमेंट्स होंगे ना, क्योंकि 3 एनिमल्स के नाम लिखने हैं। तो पहले में 4 एलिमेंट्स आ गए ए सेट में, दूसरे बी में जो है वो 3 एलिमेंट्स आ गए, तो ये नॉट इक्विवेलेंट होगा। ये क्या होगा? इधर दरमियान में निशान लगा लेता हूं, ठीक है? नॉट इक्विवेलेंट होगा। आखिरी वाले को देखें, द सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, तो 5 एलिमेंट्स हो गए। द सेट ऑफ कलर्स इन पाकिस्तान फ्लैग, वो तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स होंगे, एक होगा व्हाइट और एक होगा ग्रीन। यानी बी सेट में आपके पास 2 एलिमेंट्स आ गए और ए सेट में जो है वो आपके पास 5 एलिमेंट्स आ गए। तो क्या ये इक्विवेलेंट होगा या नॉट इक्विवेलेंट होगा? मैं आप लोगों से पूछूंगा, बताइएगा मुझे। सर नॉट Not equivalent. नॉट इक्विवेलेंट। ओके ओके, आप लोग का आंसर मुझे पहुंच गया, ये नॉट इक्विवेलेंट है, ठीक है? ओके, तो स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन नंबर 3 भी सब लोगों को समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर, आ गई है। गुड, वेल डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जाने। क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वल सेट्स अलग अलग करने की, एक इक्वल सेट्स।
इक्वल सेट्स बेटा ये होते हैं कि अगर एक में एलिमेंट ए बी सी डी है तो दूसरे में भी ए बी सी डी होने चाहिए, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। ए में है ए बी सी डी ई, दूसरे में भी है बी ए ई डी सी, बेशक आगे पीछे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपने इनके दरमियान इक्वल का निशान लगाना है कि यार ये तो दोनों इक्वल है बिल्कुल। ओके, ये इक्वल सेट्स है क्योंकि एक में जितने एलिमेंट्स है, सॉरी एक में जिस तरह के एलिमेंट्स है बी में उसी तरह के एलिमेंट्स है, तो ये इक्वल सेट्स कहलाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, a is equal to 1 2 3 4 5, b is equal to 1 plus 0 1 plus 1 1 plus 2 1 plus 3 1 plus 4, ये भी इक्वल होगा क्योंकि 1 plus 0 से 1 आता है, 1 plus 0 से क्या आता है 1, 1 plus 1 से क्या आता है 2, 1 plus 2 से 3, 1 plus 3 से 4 और 1 plus 4 से 5, तो ये भी 1 2 3 4 5 बन जाएगा यानी बी सेट। ओके, और जो पहला सेट है वो भी 1 2 3 4 5 है, तो ये बिल्कुल इक्वल है आपस में। ठीक है, ये क्या है इक्वल सेट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ए के अंदर है 0 1 2 3 4 और बी में 6 - 2 4 5 - 1 4 4 - 2 2 3 - 1 2 2 - 2 0। अब इस सेट को देखें और पहले सेट को देखें, ये तो बिल्कुल एक जैसा नहीं है, इसमें तो काफी एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये इक्वल नहीं है, तो आपने नॉट इक्वल का निशान लगाना है। ठीक है, ये जो निशान है ना इसका मतलब है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये आपस में इक्वल नहीं है। ओके, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4, द सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 9, यानी ए सेट के अंदर जो है वो हमारे पास क्या है, कलर चेंज कर लेता हूं, ए सेट के अंदर जो है वो इवन नंबर्स लेस देन 9, इवन नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट होते हैं, बात याद रख लेना। ठीक है, 2 4 6 8, ये ए सेट बन गया, और बी सेट के अंदर उन्होंने क्या दिया है 0 2 4 6 8, 0 को भी डाल दिया। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नो, इक्वल नहीं है। ओके, तो आप लिख देना नॉट इक्वल, और नॉट इक्वल के लिए हम बीच में साइन क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू के ऊपर एक कट लगा दो, यानी नॉट इक्वल टू। इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्यूशन फॉर्म में आ चुका है। क्या बेटा आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आ गया? यस सर, यस सर, यस सर। किसी को समझ ना आई हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सबको समझ आ गया? ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। ओके, ए की वैल्यू है ए बी सी, बी की वैल्यू है बी सी डी, और सी की वैल्यू सी डी ई, और डी की वैल्यू है ए बी सी डी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ये जो निशान इन्होंने दिया है ना, इसका मतलब है प्रॉपर सबसेट। इस निशान का मतलब क्या है? इस निशान का मतलब है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट वो होता है, एक मिनट, प्रॉपर सबसेट के बारे में एक दफा दोबारा बता दूं, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो आज पहली दफा क्लास ले रहे। मैंने हालांकि ये पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों को दोबारा बता देता हूं। ठीक है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। ओके, अब देखिए जरा, अगर ए और बी एग्जैक्टली इक्वल हो, अगर ए और बी एग्जैक्टली इक्वल हो तो फिर उसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, और उसका ये निशान है। ठीक है, जिस तरह सबसेट का निशान है वही इम्प्रॉपर सबसेट का भी है। लेकिन अगर ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है और बी के अंदर 4 एलिमेंट्स है, या 5 एलिमेंट है, या 6 एलिमेंट्स है, लेकिन बी का एक एलिमेंट ज्यादा है, बी का सिर्फ एक एलिमेंट ज्यादा है, ओनली 1, यानी इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी ए के अंदर इस वक्त 3 एलिमेंट्स है और बी के अंदर 5 एलिमेंट है, तो ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि बी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी है जो ए के अंदर मौजूद नहीं है।
यानी बी के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट भी ज्यादा हो तो हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। ये हो गया प्रॉपर सबसेट, और ये प्रॉपर सबसेट का निशान है, ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट का निशान है। अभी मैं आप लोगों से पूछूंगा, ओके, पार्ट नंबर 1 एक एक लड़का बताएगा जिसको मैं माइक पे बुलाऊंगा। जी अहमद अहद, पार्ट नंबर 1 ट्रू है या फॉल्स है? जी महातीर आप बताए बेटा। सर फॉल्स। फॉल्स है, ठीक है। अब्दुल्ला साजिद दूसरा पार्ट बताइएगा, ट्रू है या फॉल्स है? जी अहमद फराज आप बताइएगा बेटा, दूसरा पार्ट फॉल्स है या ट्रू है? जी फरीद खालिद आप बताइएगा। सर ट्रू है। ट्रू है, चलो अभी मैं बता देता हूँ, इसका मतलब आप लोग को आ रहा है माशाल्लाह, ठीक है। देखिए पहला एलिमेंट फॉल्स है, लेकिन पहला जो क्वेश्चन है वो फॉल्स है, और उसकी वजह क्या है, वजह आप लोग को बता देता हूँ। वो फॉल्स इसलिए है क्योंकि ए के अंदर ए बी सी, बी के अंदर ए बी सी तो लाजमी होने चाहिए, बी के अंदर तो ए है ही नहीं, वो तो बी से स्टार्ट हो रहा है, बी सी और डी है, ए तो नहीं है ना, इस वजह से फॉल्स है। यानी ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हो और बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो तब वो ट्रू होगा, इसलिए ये फॉल्स हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें जरा, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। बी के अंदर है बी सी डी और डी के अंदर है ए बी सी डी। हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो डी सेट है उसमें बी सी डी तो मौजूद ही मौजूद है, लेकिन ए सेट एडिशनल भी मौजूद है, ए सेट एडिशनल भी मौजूद है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। बी जो है वो डी का प्रॉपर सबसेट है इस वक्त, ये जो एलिमेंट्स इन्होंने दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। तो देख लेते हैं कि सी के एलिमेंट्स डी में मौजूद है या नहीं है। सी डी ई, ई नहीं है डी में, इसका मतलब ये फॉल्स है क्योंकि सी के एलिमेंट्स कंप्लीटली डी में मौजूद नहीं है। फिर उन्होंने बोला ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ डी, ये जो निशान है इसका मतलब है प्रॉपर सबसेट, ओके, प्रॉपर सबसेट्स। तो ए के एलिमेंट तो डी में मौजूद, ए बी सी बिल्कुल मौजूद है। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं अब्दुल्ला साजिद कि ये पार्ट नंबर 4 ट्रू है या फॉल्स है? जी हमजा जावेद आप बताइए। सर फॉल्स। सर ट्रू है, सर ट्रू। ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है यार, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स डी में मौजूद है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ओके। ए के अंदर है ए बी सी, तो डी के अंदर भी ए बी सी है, और ए बी सी के अलावा एक एडिशनल एलिमेंट भी मौजूद है डी, तो ये ट्रू है बिल्कुल, ओके। पार्ट नंबर 5, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, बी सी डी, और सी के अंदर तो सी डी ई है, स्मॉल बी तो है ही नहीं, तो ये भी फॉल्स है। और पार्ट नंबर 4, सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो सी डी ई और ए बी सी, तो सी डी ई में डी वाला और ई वाला तो ए में है ही नहीं, तो इसलिए ये भी फॉल्स होगा। तो क्या क्वेश्चन नंबर 5 भी सबको समझ आ गया? यस सर। यस सर। ओके सर मेरे क्वेश्चन है। जी, अब जिस जिसको समझ नहीं आया या जो कहते हैं नो सर, वो अपने हैंड रेस करे ताकि उनको मैं माइक पे बुला के दोबारा समझा दूं। जी मोहम्मद कासम बोले। सर ये पार्ट नंबर 3 तो ट्रू आता है क्योंकि सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। सी डी किधर यार, सी के अंदर ई वाला एलिमेंट है, तो क्या डी के अंदर ई वाला एलिमेंट है? नो सर। हाँ ठीक हो गया, आपको समझ आ गई। जी अब्दुल्ला साजिद बोले बेटा। सर ये मुझे प्रॉपर सबसेट और इनप्रॉपर सबसेट की नहीं समझ आई। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ आ गया या नहीं आया? सर आ गया। अब मैं, आप मेरे साथ माइक पे रहिएगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ठीक है।
माइक पे रहिएगा बेटा, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ए की वैल्यू है 1 2, ओके, और बी की वैल्यू है 1 2 3। तो क्या ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं? अब्दुल्ला साजिद। जी सर। ओके, और बी के लेकिन अंदर three नहीं है सर। बी के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। जी। ओके, तो इसका मतलब है कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जब बी के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो तो उसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। आपने मेरे साथ माइक पे रहना है और बार बार यस सर करते रहना है ताकि मुझे पता चले कि आप देख रहे हो, ठीक है? ओके, अब मैं एक और सेट बना रहा हूं, ठीक है? ए के अंदर है 1 2 और बी के अंदर है भी 1 2। तो क्या बेटा ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद है अब्दुल्ला साजिद? जी सर। ओके, और बी के अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो नहीं है ना? नो। तो फिर इसको हम कहेंगे ए इज एन एम प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब आपको दोनों टर्म्स में डिफरेंस नजर आ गया? जी सर, आ गया। अब समझ भी आ गई मेरे बेटे? जी। ओके, अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपसे ही पूछूंगा, ठीक है? गौर से सुनिएगा जरा। ए के अंदर है 3 4 5, ओके, और बी के अंदर है 4 5 6 7। तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है? तो क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सर फॉल्स। फॉल्स होगा, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद नहीं है। ओके, एक्स्ट्रा की तो बात छोड़ दे। अब मेरी बात समझ आ गई है? जी सर, आ गई। चलो, आपकी वजह से मैंने बाकियों को भी जो है वो अच्छी तरह से समझा दिया। आपने बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन किया, वेल डन जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं जी। मोहम्मद कासिम। सर अगर a is equal to 1, a is equal to set 1 2 और b is equal to set 1 2 3 हो तो a is a proper set of b आ सकता है? जी जी बिल्कुल, ये मैंने बता दिया ना यार, इधर ये मैंने यहाँ बता दिया ना। ओके ओके, उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी और मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया। तो क्या आप लोगों को, हमजा जावेद पूछिएगा बेटा। सर आपने सर ये गलत बताया सर। ए 1 2 तो सर इसमें बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो नहीं है ना सर, इस वजह से इम्प्रॉपर सबसेट होगा। कौन से वाला? पहले कौन से वाला बेटा बताइए? सर मैं नंबर सर दे देता हूं सेकंड बेटा। वाला। ये 1 2 1 2 वाला। यस सर। बिल्कुल, ए के अंदर भी 1 2 है, बी के अंदर भी 1 2 है, तो मैंने इसके साथ एम प्रॉपर सबसेट लिखा है ना। मैंने कब प्रॉपर लिखा है? मैंने लिखा है एम सर आपने प्रॉपर सबसेट। देखिए पहला क्वेश्चन जो है ना, जहां मैंने 1 लिखा हुआ है, ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट वो होता है जिसमें बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाए। और क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो उसमें दोनों एलिमेंट सेम है, यानी जब ए इज इक्वल टू बी हो तब वो एम प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्या आपको समझ आ गई अभी? हमजा जावेद, माइक ऑफ नहीं करना। यस सर आ गई। ओके, डन हो गया भाई। और किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? मैं हर लड़के का क्वेश्चन क्लियर करना चाहता हूं। ओके, अब मुझे एक दफा बता सकते हैं कि आप लोगों को प्रॉपर सबसेट और एम प्रॉपर सबसेट समझ आ गए? यस सर, समझ आ गई है सर। यस सर आ गया। ओके, इसका मतलब है कि मैंने अपना काम कर लिया, माशाल्लाह। ओके, आगे चलते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है? समरी के बाद रिव्यू एक्सरसाइज। अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। मेरे क्लास का ये रूल है कि जब भी मैं चैप्टर पढ़ा लूं तो उस चैप्टर के अंदर चूंकि मैंने इतने आइडियाज दिए होते हैं कि उसके जरिए आप लोग रिव्यू एक्सरसाइज खुद कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने तमाम के तमाम कंसेप्ट्स गेन कर लिए। अब आप खुद को एसेस करना चाहते हैं कि यार मुझे ये चैप्टर समझ आ गया या नहीं,
तो एसेस करने का तरीका ये है कि आप लोगों को रिव्यू एक्सरसाइज पूरा खुद करना है, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज में तीनों एक्सरसाइज के कंबाइंड क्वेश्चंस होते हैं, यानी जो क्वेश्चंस आप लोगों ने तीनों एक्सरसाइज में पढ़े वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको रिव्यू एक्सरसाइज में मिलेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 के साथ साथ रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 भी होमवर्क दे रहा हूं, जो आप लोगों ने मुझे कल शाम 5 बजे तक सेंड करना है। इसमें टोटल जो है वो 6 क्वेश्चंस है और बहुत इजी क्वेश्चंस है यार, बहुत इजी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 अगर मैं करवा दूं कि अगर ए और बी सेट्स इक्वल सेट्स है, तो देख ले जरा, EARTH, अब RH तो दिया है, यहाँ E आएगा और यहाँ A आएगा। 0 to 4 तो 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, यानी जो पहले सेट में जो एलिमेंट हो दूसरे में भी वही आने चाहिए। एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, तो ऑरेंज तो दिया है, एक आप इसमें एप्पल लिख देना और एक इसमें आप मैंगो लिख देना, यानी काफी इजी है बेटा ये रिव्यू एक्सरसाइज। तो क्या आप लोग रिव्यू एक्सरसाइज इंशाल्लाह आज कर लेंगे? यस सर। यस सर कर लेंगे। सर कर लेंगे। यस सर, समझ आ गया। ओके, अब इस रिव्यू एक्सरसाइज के आपके पास जो मार्क्स है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 तो मैंने खुद करा दिया इसलिए इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको मार्क्स मिलेंगे 25, यानी रिव्यू एक्सरसाइज में आपके 25 मार्क्स का टेस्ट है। ओके, जो कल शाम 6 बजे तक आप लोगों ने खुद करना है, करके मुझे भिजवाना है, और उसमें फिर मैं आप लोगों को रिजल्ट बताऊंगा कि आपके 25 में से कितने मार्क्स है। तो अब आज के होमवर्क में एक तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 शामिल होगा, जो कि मैंने करा दिया। सबसे पहले तो आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है 1.3 की, और उसके बाद आप लोगों ने ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है, पूरे रिव्यू एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन मैंने वैसे ही करा दिया, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसकी वैसे प्रैक्टिस कर लो। इन 5 क्वेश्चंस को आप लोगों ने जो है वो खुद करना है, जुबानी करना है, और उसके आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। तो क्या आप लोगों को होमवर्क समझ आ गया? यस सर। यस सर आ गया। यस सर आ गया। ओके, अगर आज के लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। जी हमजा जावेद। सर आप ये रिव्यू एक्सरसाइज का पेज ग्रुप में सेंड कर सकते हैं? जी मैंने पूरा ग्रुप, पूरा बुक जो है ना वो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। हमजा जावेद, क्या मैंने आपको मैथ का बुक नहीं भिजवाया? सर भिजवाए। तो उसके अंदर ही है ना रिव्यू एक्सरसाइज बेटा। ओके सर। ओके, डन हो गया। अब आप लोग 5 मिनट का ब्रेक कर ले, और इस 5 मिनट के ब्रेक में आप लोग जो है वो एक्सरसाइज 1.3 की एक दफा देख लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे पूछ सकते हैं। 5 मिनट के बाद साइंस की क्लास होगी। जी मिस्टर हुजैफा। सर ये हमने बुक पे करना है या रफ रजिस्टर पे? आपकी मर्जी है, आप बुक पे कर ले, रफ रजिस्टर पे करें, लेकिन पिक्चर में मुझे आंसर नजर आना चाहिए। ठीक है, रफ रजिस्टर पे कर लो, ज्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज बुक पे भी कर लो तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, मुझे एक्सेप्टेबल है। ठीक है जी। सरदार अब्दुर्रहमान कासम, पूछिएगा बेटा। सर मैंने ये पूछना था, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 5 और 6, सर इन दोनों का ही बस टेस्ट होएगा? अबे नहीं यार, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक है यार, हद हो गई है। मैं अरबी में बोल रहा हूँ क्या? रिव्यू एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि मैंने पहले 6ठा क्वेश्चन तो करवा दिया, इसलिए मैंने कहा कि यार क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने खुद करना है, और उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है, लेकिन मैंने चूंकि करा दिया तो ऐसी चीज तो नहीं होगी ना टेस्ट में जो मैं ऑलरेडी करा देता हूँ। ठीक है, okay students, take a 5 minute break and then join class again for science subject. Take care.